यहाँ कल वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतही इजलास हुआ था। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, CDS और आर्मी चीफ्स वहाँ पर मौजूद रहे। सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। फिर मोहन भागवत की मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से हुई और उसके फ़ौरन बाद आज का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। और आज बैक टू बैक 4 अहम तरीन इजलास नई दिल्ली के अंदर हो रहे हैं और इन चारों अहम तरीन इजलासों के बाद सूरत हाल लगभग क्लियर होगी कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते किस सिमत में आगे बढ़ सकते हैं। जहां कल अफ़वाज भारत को बाज़ाब्ता तौर पर यह इख्तियार दिया गया कि वो वक्त और इलाके का तयन करे कि किस तरीके से रिटेलिएट करना, किस तरीके से आपने पहलगाम हमले 22 के अंदर जो कुछ हुआ है उसका जवाब देना है। उसके बाद आज 4 अहम तरीन इजलास नई दिल्ली के अंदर होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा इजलास 11 बजे काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का मुनक्किद होने जा रहा है। काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का अहम तरीन इजलास 11 बजे आज मुनक्किद होने जा रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स, काबीना कमेटी बराए पॉलिटिकल अफेयर्स का अहम तरीन इजलास होगा। उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स का इजलास होगा और उसके बाद एक और अहम इजलास जो काबीना का इजलास होगा। और माना जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद ये पहला काबीनी इजलास होगा जिसमें अहम तरीन फैसले लिए जाएंगे। यानी आज बैक टू बैक 4 अहम बड़ी मीटिंग्स होने जा रही है और अहम मीटिंग का आगाज सुबह 11 बजे होगा, जहां पर पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसमें अहम तरीन डिसीजंस लिए जाते हैं, डिसीजन की इंप्लीमेंटेशन को रिव्यू किया जाता है, ये 11 बजे होगा जिसमें वज़ीर आज़म साहब मौजूद रहेंगे, वज़ीर दिफा साहब मौजूद रहेंगे, वज़ीर खारजा साहब मौजूद रहेंगे, वज़ीर दाखिला मौजूद रहेंगे, CDS मौजूद रहेंगे, कौमी सलामती के मुशीर वहाँ पर मौजूद रहेंगे, इंटेलिजेंस सरबराहान की भी मौजूदगी को यकीनी वहाँ पर बनाया गया है। इसके फौरन बाद एक और इजलास काबीना कमेटी बराए पॉलिटिकल अफेयर्स का भी होगा जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म साहब भी करेंगे और उसमें भी अहम तरीन सीनियर वज़रा की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया है। काबीना कमेटी बराए पॉलिटिकल अफेयर्स के बाद काबीना कमेटी का इकोनॉमिक अफेयर्स का इजलास होगा जिसमें वज़ीर दाखिला, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, वज़ीर सेहत, वज़ीर खजाना और दीगर सीनियर वज़रा को भी तलब किया गया है। तो इस तरीके से 3 बैक टू बैक बड़े इजलास जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म करेंगे और चौथा इजलास काबीना का आज तकरीबन 2 बजे के बाद मुनक्किद होने जा रहा है जिसमें यह पहला इजलास होगा जब पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ जिसमें दर्जनों बेगुनाह अफराद का कत्ल किया गया, उसके बाद ये काबीना का पहला इजलास होगा। और माना जा रहा है कि कल रात देर के जो इजलास हुआ है उसमें भी जहां वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये साफ कर दिया कि अफ़वाज भारत को खुली छूट दे दी गई है, वक्त का तयन और इलाके का तयन वो खुद करें। उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव किस तरीके से बढ़ सकता है। और ये साफ वज़ीर आज़म ने बिहार में ही कर दिया था जब 2 ज़बानों में तकरीर कर रहे थे। तो हिंदी बेल्ट में हिंदी में वो बात कर रहे थे और अचानक से अंग्रेज़ी में जब उन्होंने अपनी तकरीर इख्तिताम किया तो उन्होंने साफ किया कि भारत अपनी हदूद को जानता है और हदूद के तहफ़्फ़ुज़, इलाके के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंतहा पसंदी पर आखिरी नकेल भी कसेगा और जो लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें चुनकर मार दिया जाएगा। ये वज़ीर आज़म साहब ने 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया था जिसके बाद सरहदी तनाव बढ़ चुका था। और यही बात आज है कि आज बैक टू बैक 4 अहम तरीन इजलास है और आने वाले चंद घंटे बड़ी खबरों के साथ आपके सामने रहेंगी। और आने वाले चंद घंटों के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच भी क्या कुछ हिकमत अमली अडॉप्ट हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है, उस ज़िमन में भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है। तो 4 बड़ी मीटिंग्स आज नई दिल्ली के अंदर और सुबह 11 बजे से ये मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा।